अब उस एहतजाज में हम जो आखिरी हमारा एहतजाज है जिसको बुनियाद बना रहे, वो तो हमने अपनी साइड पे किया है और खड़े होके किया है। डेफिनेटली किताबें टूटी हैं, किताबें उधर से फाड़ी गई हैं, और ये एक नारेबाजी भी हुई है, दोनों तरफ से हुई है। लेकिन क्या इस एक्सट्रीम हद तक स्पीकर साहब को जाना चाहिए इसके बाद? देखिए, सस्पेंशन एहतजाज करना रूल्स तो ऑफ सबका हक प्रोसीजर है, में है। आप लोगों ने भी एहतजाज का हक इस्तेमाल किया। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आप लोगों की जानिब से माइक उखाड़े गए हैं और हुल्लड़बाजी करते हुए वज़ीर आला पंजाब साहिबा के लिए कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया है, क्या ये दुरुस्त है? जी, मैं आपको वो बात बताता हूँ। माइक के लिए हमने स्पीकर साहब को बाकायदा एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें सीसीटीवी कैमरे की जो रिपोर्ट है वो हमें मुहैया करें, क्योंकि उन्होंने बगैर सुने सारा फैसला किया है। देखिए, उसके लिए एथिक्स कमेटी है, उसमें स्पीकर साहब भेज देते। उसमें अगर अगर एक माइक भी नहीं उखड़ा, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और ये बात मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि हमने कोई माइक नहीं उखाड़ा, पहली बात। दूसरी बात, नारेबाजी मेरी स्पीच जो मैंने की उस पे अपोजिशन की तरफ पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहे हैं और हुकूमत नारेबाजी कर रही है, और उसकी मैं आपको भेज दूंगा, वो आपके इनबॉक्स में भेज दूंगा उसकी जो वीडियोस हैं। देखिए, नारेबाजी जरूर हुई है, कोई इस किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, कोई इस किस्म की कुर्सी नहीं टूटी, कोई माइक नहीं टूटा। उसके लिए हमने सीसीटीवी कैमरे के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर दिया। बट मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि असेंबली के अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है। क्या ये स्पीकर साहब जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं और लॉ नोइंग है, और स्पीकर